छात्रों नमस्कार। सामाजिक विज्ञान अध्याय 1। आज हम अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण। अब पाठ का नाम दिया है मानव एवं पर्यावरण। इसका अर्थ समझ लेते हैं। अब छात्रों से पूछोगे तो वो तो बता ही नहीं पाते हैं। यदि वो सब बता देंगे तो फिर उनके लिए कक्षा में समझना और पढ़ना रहेगा क्या। उनके लिए तो कक्षा सरल हो जाएगा। इसलिए हम जानते भी हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। 6वीं 7वीं 8वीं 3 जैसे पर्यावरण तो दूसरी तीसरी से विषय हो जाता है और सामाजिक विज्ञान 6वीं से हो जाता है। 3 साल तो सामाजिक विज्ञान आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम पिछले कक्षा में जो पढ़े हैं वो याद है कि नहीं है। तो जब पिछले कक्षा में जो हम विषय पढ़ते हैं उस विषय को अगले कक्षा में जोड़ते हैं तो हम और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पूर्व अध्ययन को नए अध्ययन में जोड़ना, वो अच्छी शिक्षा कहलाती है और अच्छे छात्र के लक्षण है। अच्छा छात्र जो है वही कहलाता है जो पूर्व विषय को नए विषय में जोड़ करके और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाए और अच्छा करे। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। अब पढ़ाई शुरू करने के पहले समझना है जो हम विषय को बताए कि मानव एवं पर्यावरण अध्याय है, पाठ का नाम है। तो मानव और पर्यावरण ये क्या है, इनका संबंध क्या है। मानव क्या है, मानव किसे कहते हैं। अब किसी भी बच्चे को पूछ लूंगा मैं तो अभी मानव का ही अर्थ या विश्लेषण उसका सही ढंग से नहीं बता पाएगा कि मानव क्या है। आदमी तो है मानव, ऐसा ही तो है। मानव की पहचान कैसे है। अन्य हमारी तरह अन्य जंतुओं से जो भिन्न होता है वो मानव कहलाता है। जो मानव 6वीं या 7वीं में पढ़े हो, एकल परिवार संयुक्त परिवार जो बताया है अभी, तो मानव सामाजिक प्राणी है और उसका पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। बिना पर्यावरण के मानव एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए मानव और पर्यावरण दोनों हमारे जीवन में आवश्यक हैं और इनके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, हाँ, मानव और पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है, मानव के लिए। मानव क्या करता है, पेड़ पौधों को विनाश करता है या उनका पूजा भी करता है, उनका उपभोग भी, लकड़ी जलाता है। अन्य जीव जंतु, संसार के कोई अन्य जीव जंतु तो ऐसे नहीं करते कि लकड़ी जला के भोजन पका के और खाते हों या भोजन करते हों। मानव ही तो है जो कि लकड़ी जलाएगा, लकड़ी काटेगा, खदान से तेल निकालेगा, पेट्रोल निकालेगा, डीजल निकालेगा। और कोई जीव ऐसा उपयोग करते हो, मकान बनाता है, ईंटें, कच्चे ईंटें रहते हैं उनको मकान बनाता है, खदान खोदता है, आपके डैम बनाता है, पानी का उपयोग करता है और जंगल काटता है, खेती के लिए खेती करता है। तो मानव को जीने के लिए
बहुत सी आवश्यकताएं होती है। इसलिए हम जो है संबंध बनाए हैं कि मानव और पर्यावरण में किस प्रकार से हम परिचित हैं, हम कैसे हैं, और पर्यावरण में हम किस तरह से संपर्कित हैं पर्यावरण से। हमारी चारों ओर जो करोड़ों वर्ष से, अभी से नहीं, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, करोड़ों वर्षों से हम पर्यावरण से जुड़े हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते। आपको समझना है, देखो याद करने वाला सिस्टम नहीं है, आपको समझना है और अर्थ समझना है। यदि मेरे साथ आप जुड़े हैं और मेरे साथ आप समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक, मैं ये नहीं कहता, देखो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है 99 अंक तक लेके आते हैं सामाजिक विज्ञान में, लेकिन वास्तव में यदि सही आप समझते हैं, पढ़ते हैं, तो 60 70 80 नॉर्मली आप ला सकते हो समझ के। सामाजिक विज्ञान समझने की विषय वस्तु है, ये पाठ जो है समझने का है। तो पर्यावरण की भारतीय अवधारणा पहला है 1.1, किताब में हम आपको दिखाएंगे, इसमें हम पेज भी जोड़ देंगे, तो आप निकाल लीजिए किताब कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का और सामने रख लीजिए। या एक तो हमारी विशेषता ये है कि जब हम आपको समझाते हैं तो हम किताब बंद ही रखवाते हैं बच्चों से, तो आप किताब बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। समझते समय छात्र को कोई भी क्रिया विधि नहीं करना है, न तो पैर हिलाएगा न हाथ हिलाएगा, सिर्फ उसका ध्यान हमारी ओर होना चाहिए, तो ही आपके समझ में आएगा। न कोई हलचल करना है, आपको सिर्फ समझना है। पर्यावरण की भारतीय अवधारणा। भारत में पर्यावरण को किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज हैं। देखो आज आंगनों में देखिए तुलसी का पौधा लगा रहता है, तुलसी की हम पूजा करते हैं। हमारे पूर्वज पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, आज भी हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। कोई ख़त्म हो जाता है तो उसमें घट बांध देते हैं। तो इस तरह से हम जो है पर्यावरण से हम बहुत गहरा जुड़े हुए हैं, हमारा घनिष्ठ संबंध है पर्यावरण से, और यही चीज अपने को पढ़ना है। जो हम आपको बता रहे हैं वही चीज किताब में दिया हुआ है। अब जैसे हमने बताया कि प्रकृति और उसके साधनों की पूजा की है, पूजा के बारे में हमने बताया। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, आदि के जल स्रोतों की अर्चना की है। तुलसी है, नीम है, बड़ है, इन पेड़ों की हम पूजा करते हैं। और उपनिषदों में पृथ्वी को परमात्मा का शरीर, स्वर्ग को मस्तिष्क, सूर्य चंद्रमा को आंखें तथा आकाश को मन माना है। अतः पौधों व पेड़ों का काटना, जल स्रोतों को प्रदूषित करना निषेध माना गया है। वही आ गया जो हम आपको बताए हैं। अब हिंदू धर्म की मान्यता रही है कि अग्नि, जलवायु और पृथ्वी को अर्घ्य देने तथा यज्ञों के माध्यम से आहुति देने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। बहुत सी, अब हजरत अबू बकर ने कहा है कि फल देने वाले वृक्षों, फसलों व जानवरों को तबाह मत करो। मतलब दूसरे धर्म ग्रंथों में भी कह रहा है कि आप पेड़ पौधों को मत काटिए। सूर्य प्रणाम, तुलसी तथा पीपल पूजा में विश्वास करता है। बस इतना ही है, 1.1 आप समझ चुके।
1.2 में आते हैं, प्रकृति एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक किसे कहते हैं? प्राकृतिक जो अपने आप बना हुआ है या अपने आप जो हमको मिलता है वो प्राकृतिक। पेड़ पौधे हैं या जल है, मिट्टी है, वायु है, इनको तो बनाना नहीं पड़ता हमको। ये साधन प्राकृतिक रूप में मतलब बने बनाए मिलते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता, वो प्राकृतिक कहलाते हैं। जो स्वतः बनते हैं या बने हुए हैं वो प्राकृतिक कहलाता है। अब प्राकृतिक में पर्वत है, पठार है, मैदान है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, पशु पक्षी हैं, ये प्राकृतिक के हिस्से हैं और इनका उपयोग हम करते हैं अपने जीवन में। इनका उपयोग कैसे करना है इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विषय जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कितना ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में और हम उसका उपयोग कितना कर पाते हैं। शिक्षा का मतलब है आप उसको कितना सीखते हैं पढ़ कर के विषय को और कितना जानकार बनते हैं। देखो बार बार ये मैं कहता हूँ छात्रों कि आपको याद नहीं करना है, समझना है। और जो छात्र समझ के पढ़ता है वो बहुत अच्छा छात्र निकलता है आगे चल के। इसलिए तुमको समझना अनिवार्य है। शब्द यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमको फोन करके पूछ सकते हो। अब प्रकृति एवं सांस्कृतिक पर्यावरण 1.2। प्राकृतिक पर्यावरण में हमने बता दिया क्या आते हैं, पर्वत पठार मैदान पेड़ पौधे नदी नाले और पशु पक्षी। अब दूसरा आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण जो होता है वो गांव नगर मकान रेल बांध आदि रीति रिवाज खान पान, ये सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। वेशभूषा। अब सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने के लिए सरल है। जैसे आपका गुजराती भोजन हो गया, राजस्थानी भोजन हो गया, पंजाबी भोजन हो गया, महाराष्ट्रियन भोजन हो गया और काश्मीरी भोजन हो गया। अलग अलग जो होते हैं वहाँ के पंजाबी लोगों का पहनाव ओढ़ाव अलग है, राजस्थानियों का अलग है, हम लोगों का अलग है। आपके तमिलनाडु जाओ वहाँ लोगों का वेशभूषा अलग है। वेशभूषा भी सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं। मकान हैं, नहर और सड़क हैं, ये भी सांस्कृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं कि वहाँ की सड़कें ऐसी बनी हैं, हमारे यहाँ की सड़कें ऐसी, वो भी सांस्कृतिक पर्यावरण के हिस्से माने गए हैं। उन कि सांस्कृतिक पर्यावरण से भाषा भी जो हम बोलते हैं वो भी सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम हिंदी बोल रहे हैं, अब पंजाबी कोई व्यक्ति होगा तो वो पंजाबी बोलेगा, गुजराती बोलेगा, राजस्थानी बोलेगा, महाराष्ट्रियन बोलेगा, तो ये भी सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो इनसे हम पहचान करते हैं। इसलिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को भागों में बांटा गया है कि हम इसके द्वारा हम पहचान कर लेते हैं कि ये कहाँ का है। जैसे कोई गुजराती बोल रहा है तो हम समझ जाते हैं भी है गुजरात से आया है, तो वो वहाँ की संस्कृति जो रहती है व्यक्ति में झलकती है, इसलिए उसकी पहचान हो जाती है। अब इसमें दिया हुआ है पाठ में, जब तो हमने बता ही दिया है आपको। अब 1.2 भी आपका हो गया, समझ भी गए आप।
अब इसमें प्राकृतिक में लिखा हुआ है स्थिति, संरचना, धरातल, जलवायु, अपवाह तंत्र, वनस्पति, मिट्टियां, जल, जीव जंतु, खनिज संपदा। ये प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व कहला गए। अब सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व में है भोजन है, वस्त्र है, आवास है, व्यवसाय है, धार्मिक रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज है, परिवहन है, राजनीति है, तकनीकी ज्ञान है, कला कौशल है। अब इसमें आगे देखिए, प्राकृतिक वक्त तो हमने बता ही दिया है। भौतिक पर्यावरण जो है वो चट्टानें हैं, भू रचनाएं, स्थिति है, खनिज है, जलाशय है, ये भौतिक पर्यावरण है जो हमको मिलते हैं। खनिज जब हम खोदेंगे तो धातुएं निकलती है तो वो हमको प्राप्त होती है। तो भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का ये समूह हो जाता है। अब सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण जो है, इसमें सामाजिक पर्यावरण जो है आपके रीति रिवाज, बसाहट, सड़कें, ये सब हमने बता दिया है। अब हम आ जाते हैं 1.3 में। 1.3 में हम क्या है, आपको समझा रहे हैं, बाकी आप किताब से पढ़ना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। जो समझ में नहीं आता उसको समझाते हैं। जैसे अब बच्चों से 9वीं कक्षा पढ़ने लगे, उनसे हम पूछते हैं खड़े करके कई बच्चे कि पर्यावरण क्या है, तो वो पर्यावरण का विश्लेषण ही नहीं बता पाते। अब हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं। चाहे हवा है, जहाँ हम बैठे हैं, कुर्सी है, जमीन है, आकाश है, जल, जितने कोई भी चीज जो हमारे अदृश्य है या दृश्य है, जो हमको दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है, जो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी है तो भी वो हमारा हिस्सा है। कहीं ना कहीं उससे हम संपर्क में रहते हैं। आज दूर दूर तक भी संपर्क जो बना लेते हैं वो भी पर्यावरण के द्वारा ही हम संपर्क बना पाते हैं। तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की हमको रक्षा करना है और विषय को भी समझना है, और समझ करके अच्छे अंकों के साथ पास भी होना है। प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन। अब संसाधन क्या है, जैसे बच्चों से पूछे, बोलो रे चलो खड़े हो, संसाधन क्या है बताओ। बच्चे बता ही नहीं पाते संसाधन। संसाधन का मतलब जो साधन सुविधाएं आपके उपभोग के लिए होती है वो संसाधन कहलाता है। जैसे जल संसाधन। अब जल के स्रोत गांव में क्या क्या हैं, चिकित्सा का संसाधन हो गया, गाड़ियों परिवहन का संसाधन हो गया। आपके घर में मोटरसाइकिल है तो वो वाहन का संसाधन हो गया। हमारे घर में संसाधन है, मोटरसाइकिल है। तो शब्द को समझना है तुमको कि संसाधन का मतलब उस जो हमारे उपयोग में आने वाली चीज है, वस्तु है, उसे हम संसाधन कहते हैं। समझना है। सब संसाधन के प्रकार में आते हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक का मतलब जो बना हुआ है, हमने नहीं बनाया है। क्या नहीं बनाया है? नवीकरणीय, जो फिर से बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, उनको नवीकरणीय कहते हैं। शब्दों को समझना है तुमको, हम समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यदि आप समझेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा और परीक्षा में 100 पूरे में पूरे अंक लेके पास हो जाएंगे। अब नवीकरणीय में हवा है, कृषि है, जल है, वन है, ये मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं। अनवीकरणीय है, जो मिट जाते हैं लेकिन बनते नहीं है, खर्च हो जाते हैं और बनते नहीं है। क्या है इसमें? जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोल है, धात्विक खनिज है, जो एक बार निकलने के बाद, उपयोग होने के बाद दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते। मानव संसाधन है। मानव संसाधन में जैसे जनसंख्या है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कार्य क्षमता है। अब मानव निर्मित संसाधन है में भवनें हैं, सड़कें हैं, सामाजिक है, राजनीतिक है, संस्थाएं हैं। अब ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जिनके निर्माण में मनुष्य की भूमिका नगण्य है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये पहले मैं आपको बता दिया हूँ। अब नवीकरणीय अनवीकरणीय बता दिया,
मानव संसाधन बता दिया आपको, बाकी कुछ आपको पढ़ना है। बाकी जो हमको समझाना था हमने समझा दिया। अब कल पढ़ेंगे 1.4। नमस्ते।